राहुल गांधी का तो आप भी जानते हैं कि बच्चा भी हंसता है जब पैदा होता है कि राहुल गांधी नाम सुन के ही साला हंसता है। लेकिन जनता करे क्या, विपक्ष में भी तो कोई नहीं ढंग का नेता। ये कांग्रेस ने खुद तो कुछ किया नहीं, अब दूसरा कर रहा है तो उसके ऊपर भी नहीं करने दे रहे हैं। और बेरोजगारी तो पहले भी जितनी थी अभी भी इतनी है। एक आम जनता जो रात दिन जो चलता है रोड पे, उससे पूछिए। 17 सालों में काम नहीं हुआ, सड़कों पे जितना अब हुआ है। कांग्रेस जीरो पे थी, बीजेपी हीरो पे है। 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां तैयार हैं पूरी तरीके से। लेकिन बात करें अगर बीजेपी की, तो बीजेपी पर कई सारे एलिगेशंस भी लग रहे हैं कि बीजेपी भारत रत्न देकर लोगों को खुश कर रही है। दूसरी तरफ ये कि मोदी सरकार पहले ही ये दावा कर चुकी है कि इस बार 400 पार। लेकिन जनता कितना साथ देगी, जनता से करेंगे बात और जानेंगे क्या 2024 में मोदी जी 400 पार। क्या नाम है आपका? मैं अंकुश बोबड़े, महाराष्ट्र से, संभाजीनगर जिला, अच्छा, पैठण तालुका। 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार काम कर रही है कुछ? अच्छा काम कर रही। वो काश्तकारी को जी? बहुत बढ़िया। वो मोदी सरकार काश्तकारी को 6,000 दे दे 10 साल के। अभी उनका बढ़ने का कुछ तरीका है। 8,000 या 9,000 रुपए साल को काश्तकारी को देने वाले, शेतकरी को पीएम किसान योजना के जो देने वाले, वो अभी 6,000 हमें मिलता है। अच्छा, क्या लगता है कि मोदी सरकार की अगर 2024 में सरकार बनती है तो ये बढ़ेगा? वो 100% उनको 400 सीट आएंगे। 400 सीट आएंगे? हाँ, मोदी सरकार के वो क्यों आप लोगों को लग रहा है कि 400 सीट आएंगे इस बार मोदी सरकार? जी, महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र में कम से कम 48 विधायक है। तो उसमें से कम 41 विधायक मोदी सरकार के आएंगे। अच्छा, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ काम भी किया है। काम किया ना, वो लेडीज के लिए गैस का वो जो है वो कनेक्शन वो तो कम रेट का दे रहे हैं अभी, पहले ज्यादा था। क्या नाम है आपका? अपा साहेब बोबड़े। 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? महाराष्ट्र में एक है, नहीं, केंद्र में। केंद्र में हाँ, मोदी की बनेगी। मोदी की बनेगी। हाँ। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं ईडी काम कर रही है उनकी। अच्छा, ईडी काम कर रही है, तंज कस रहे हैं आप। हाँ, ईडी काम। क्या ईडी के बलबूते जीतेंगे पीएम मोदी? महाराष्ट्र में 2 पक्ष थे, 2-3 पक्ष के उन्हें 2-2 टुकड़े कर दी। ईडी को ऐसे हो गए वो टुकड़े। अच्छा, क्या लगता है मोदी सरकार अगर 2024 में जीतती है तो क्या ईडी और आईटी और सीबीआई के बल पे जीतेगी क्या? ईडी, बीडी, आईडी, सीबीआई वो कोई जो भ्रष्टाचार करता है उसमें, वो तो भ्रष्टाचार करने वाला, उसमें तो ईडी बीडी लगाएंगे ना। शायद जानकार वाले आदमी है, उनको मालूम है ईडी कहाँ लगाने का है, भ्रष्टाचार कौन करता है क्या है। जी, जनता को मालूम नहीं है, पूरे देश के जनता को मालूम नहीं है भ्रष्टाचार कौन करता है। लेकिन जो इसमें जो कर रहे हैं सरकार में भ्रष्टाचार, उनका ईडी लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आप बात कर सकते हैं तो। जितेंद्र चौधरी, कहाँ से हैं आप चौधरी साहब? यूपी में अलीगढ़। अलीगढ़ से हैं। हाँ जी। 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? मोदी आएंगे। मोदी क्यों आएंगे? कुछ काम किया है? हमारे यूपी में देखा जाके क्या किया है, हाँ, सब कुछ किया है। हाँ। काम, क्राइम कम किया है, सब कुछ तो किया है यूपी। लेकिन विपक्ष तो लगातार यही कह रहा है कि भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है देश में। आपको पता होगा भ्रष्टाचार, हमको तो पता है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा मैम। कहीं जाओ, कहीं गाड़ी लगा सो जाओ, पता नहीं, आराम से रहते हैं, आराम से। अच्छा, पहले के हालात में और अब के हालात में कितना फर्क है? मैम बहुत फर्क है, आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं। बेरोजगारी है देश में। और बेरोजगारी तो पहले भी जितनी थी अभी भी इतनी है। आपको लेकिन कांग्रेस ये कहती है बीजेपी सरकार में ज्यादा बेरोजगारी है। उनके कहने से क्या होता है, क्या कुछ देखो बताओ। बीजेपी आएगी, कोई सी नहीं है, बीजेपी आएगी। बीजेपी ही आएगी? बीजेपी आपको पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है? विश्वास है, उम्मीद क्या है। जी। क्या नाम है आपका? ऑटो लेके कहाँ जा रहे हैं? पेट्रोल महंगा है। मैं मैम यहाँ आया था शौचालय पे। 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? मोदी जी की। मोदी जी की बना रहे हैं, महंगाई है फिर भी क्या करें मैम, मजबूरी है क्या मोदी की सरकार बना? सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, इसलिए मैं देख रहा हूँ अच्छा हो रहा है। क्या नाम है? शिव कुमार। कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश शामली। क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। तो क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी बने जा रही है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? मैम काम कर रखा है बीजेपी ने, तो काम कर रखा है तो आएगी जो बीजेपी। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है, बल्कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, कैसे देखते हैं आप? मैम ना करने वाले के लिए तो बेरोजगारी है ही है। बताइए कौन काम नहीं कर रहा। मैं टैक्सी चलाता हूँ, ये भैया टैक्सी चलाते हैं, ये ऑटो चला के अपना घर चला रहा है।
और जिसको काम ही नहीं करना उसके लिए तो महंगाई है ही है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि बेरोजगारी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है देश में इस वक्त। कांग्रेस देखे, कांग्रेस ने खुद तो कुछ किया नहीं, अब दूसरा कर रहा है तो उसके ऊपर भी नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है मैम, तो उनका तो कुछ इलाज है नहीं है इस चीज़ का। बस क्या वाकई में इस बार मोदी सरकार 400 पार करेगी क्या? पूर्ण बहुमत से, पूर्ण एकदम। पूर्ण बहुमत? हाँ जी, बिल्कुल एकदम। क्या नाम है? आदर्श तिवारी। इस बार मोदी जी 400 पार होंगे क्या? वो तो जाएंगे। वो तो जाएंगे, ऐसे मन उदास करके क्यों? उदास नहीं होंगे, इसमें 100% श्योर है। अच्छा, काम वाम कुछ किया है क्या? काम तो कुछ किया नहीं, महंगाई बढ़ गई है, कमाई घट गई है। बताइए देश कैसे चलेगा? अब देश कैसे चलेगा? देश सरकार चला रही है, बना के कुपलू फैला रखी है, वही हम लिए घूम रहे हैं। पहले लेके जाते थे टैक्सी का तो मजबूरी क्या है बीजेपी की सरकार बनाना? मजबूरी क्या है? क्योंकि देश के जनता के हाथ में है ना सरकार चुनना। देश के हाथ में, आपकी बात ठीक है, देश जनता के हाथ में है, लेकिन जनता करे क्या? विपक्ष में भी तो कोई नहीं ढंग का नेता। क्यों, राहुल गांधी है तो सही, उसे बोलने की तो तमीज नहीं है, काहे का वो नेता। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली संभाल रखा है। दिल्ली काहे संभाल रखा? हम लोग के रेट गिरे पड़े, हम क्या जाने, टैक्सी चलाने वाले हैं, हमें तो इतना पता कि हमारे रेट नहीं मिल रहे। पहले हम लेके जाते हैं अच्छा खासा, इनका कमीशन मिल जा रहा है, हम लोग भुगत रहे हैं ओला उबर के जरिए। ममता बनर्जी, वो काहे कि हम उन्हें जानते ही नहीं है। यानी कि विपक्ष में कोई नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री बन सके। क्या नाम है आपका? शैलेश सिंह। क्या नाम है? शैलेश बताया आपने। 2024 में सरकार किसकी बना रहे? मोदी जी की। अच्छा, मोदी जी की सरकार बनाना मजबूरी है या फिर क्या दिक्कत है? काम अच्छा कर रही है बीजेपी? मजबूरी क्यों है? जरूरी है, मजबूरी नहीं है, जरूरी है। अच्छा, देश में मोदी सरकार मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी। और क्या जरूरी क्यों है? जरूरी है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए पूरे देश का, रोडों की हालात देख लीजिए। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो विपक्ष को नहीं दिख रहा, और विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि बीजेपी की सरकार जब से देश में बनी है बेरोजगारी है, महंगाई है देश में। उनको काम नहीं दिखता, उनको अपनी ना सीट दिखती है, उनको काम नहीं दिखता, तो उनको नहीं दिखेगा ये सब। एक आम जनता जो रात दिन जो चलता है रोड पे, उससे पूछिए। हाँ, महंगाई थोड़ा बहुत है तो कोई बात नहीं, वो तो जनता झेल लेगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अनिल कुमार। क्या ऑटो चलाते हैं? टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी चलाते हैं। 2024 में किसके साथ है? मोदी के साथ। दिल्ली में रह के केजरीवाल जी को धोखा दे रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल मोदी के साथ। केजरीवाल को जेल भेजेंगे। केजरीवाल जी को धोखा दे रहे हैं मोदी के साथ। अच्छा, मोदी जी के साथ क्यों है? क्या कुछ काम किया है मोदी सरकार? बिल्कुल कहें जी, रोडों के बारे में देखो, जितने 17 सालों में काम नहीं हुआ, सड़कों पे जितना अब हुआ है 14 सालों में क्यों नहीं हुआ? कौन कहता काम नहीं हुआ? लेकिन बीजेपी सरकार में एक मुद्दा ये भी उठा है कि बीजेपी सरकार जो है वो मुस्लिम विरोधी है। ऐसा कुछ नहीं है जी, अपनी अपनी सोच होती है इंसान की। बीजेपी गवर्नमेंट में जितना मुस्लिमों को फायदा हुआ है ना, किसी कौम का नहीं हुआ, किसी लेकिन मुस्लिमों का कहना ये है कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित कोई हो रहा है तो मुस्लिम से हो। नहीं, कैसे बताओ ना, कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना मैडम। मंदिर मस्जिद, मंदिर को छोड़ के मंदिर बनाई जा रही है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। घर सबसे ज्यादा मुस्लिमों को बना है, राशन सबसे ज्यादा मुस्लिम ले रहे हैं। दो लड़के वाले सब्सिडी दे रहे हैं, 11 वाले, 2 लड़के वाले टैक्स दे रहे हैं और 11 वाले सब्सिडी ले रहे हैं। कैसे बताओ ना, कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना मैडम। कह रहे हैं मंदिर बना रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। नहीं, वो तो पुराना मामला था वो। और दूसरी बात, मंदिर बना है जनता के पैसे से, ना कि गवर्नमेंट के पैसे से, ये आपको भी पता होगा। तो ये तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मंदिर इसलिए बनाए ताकि 2024 में वोट मिल सके। अब कहने वाले कहें, जैसे अब टाइम मिला वैसे बना। आंटी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सुषमा सिंह। कहाँ से हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। 2024 में सरकार किसकी बना? मोदी जी की। मोदी जी ने महिलाओं के लिए कितना काम किया? उन्होंने जो भी किया सब अच्छा ही किया। महिलाओं के लिए भी किया है? महिलाओं के लिए भी किया, आम आदमियों के लिए भी किया, मुसलमानों के लिए भी किया, हिंदुओं के लिए भी किया, सबके लिए किया उन्होंने। ऐसा कुछ सिलेंडर भी महंगा कर दिया है। सिलेंडर महंगा कहाँ हुआ, उन्होंने 900 का कर दिया। और उज्ज्वला वाला कनेक्शन सबको दे रखे हैं, ये तो है नहीं, खाली हिंदू को दिए, मुसलमान को नहीं दिए। अच्छा, आपने अपने समय में कांग्रेस की भी सरकार देखी होगी, कांग्रेस और बीजेपी में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। कांग्रेस 0 पे थी, बीजेपी हीरो पे है। कांग्रेस 0 पर थी, बीजेपी हीरो पर है। जो हकीकत है वो मैं बता रही हूँ आपको। कांग्रेस की सरकार में हम लोगों को कुछ भी नहीं था, बीजेपी की सरकार में चाहे जो भी है हमें सब कुछ मिलता है। और महंगाई है तो मोदी जी ने नहीं करी है, ये तो होना ही है। यानी कि बीजेपी है तो सब बर्दाश्त है। बीजेपी है तो सब बर्दाश्त है।
बीजेपी है तो मुमकिन है ही, लेकिन बीजेपी है तो बर्दाश्त भी है सारी चीजें। क्या नाम है आपका? संदीप तिवारी। तिवारी जी, सरकार किसकी बना रहे 2024 में? देखिए सरकार तो देखो विपक्ष में कोई बैठा नहीं है, ऐसा कि जो मतलब हमारे राहुल गांधी कैंपेन पे कैंपेन किया जा रहा है, आप कह रहे हैं विपक्ष में कोई है ही नहीं। राहुल गांधी का तो आप भी जानते हैं कि बच्चा भी हंसता है जब पैदा होता है, कि राहुल गांधी नाम सुन के ही साला हंसता है। आज जो हमारा एक सिद्धांत ये है कि आज हम लोग जो भी है, देखिए घर है, लड़ाई विड़ाई होती रहती है, लेकिन आज हमारा जो वर्ल्ड में आज नाम है इंडिया का, वो सबसे अच्छा है। आज हमारी सेना को पूरा पावर है, कोई आतंकवादी हमला नहीं, कोई कुछ नहीं। इसके पहले ये था कि इंडिया वाले पाकिस्तान से डरते थे, आज पाकिस्तान इंडिया से खुद डरता है। आज लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि चीन ने हमारी जगह को जो है कब्जा कर रखा है। नहीं देखिए, अगर 70 हम किया है जी, वो 72 में किया था ना, उनको अब याद आया। वो किया तो है, मगर याद उनको अब आया है। वो किया था ना 72 में लड़ाई में, उसी टाइम का किया था कब्जा, उनको याद अब आया है, बस फर्क यही है। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं बीजेपी सरकार में ये सब कुछ हुआ है। उनको यादाश्त कमजोर है ना उनका। 72 वाला जो कब्जा हुआ था उनको याद अब आया है जी। कि हम कहते हैं ठीक है, सब कुछ खराब है। जब से देश अपना आज़ाद हुआ है तो मोदी की जरूरत ही नहीं होती। अगर कांग्रेस वाले इतना अच्छा काम कर रहे होते, आज ना मोदी जरूरत थी, किसी सरकार की जरूरत नहीं थी, एक छत्र राज होता कांग्रेस का। तो कुछ तो कमियां होंगी है ना मैम। इन्होंने आज तक का सिर्फ और सिर्फ अपना घर देखा है। आज विपक्ष लगातार ये कह रहा है मोदी जी अहंकारी हैं और हिटलर शाही कर रहे हैं देश में। नहीं क्या हिटलर शाही कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी लगा रहे हैं सारे विपक्ष के नेताओं पर। ऐसा होता है कि ठीक है, ईमानदार आदमी हैं तो आप जाइए, समझ पेश करिए। आज हम लोग आम पब्लिक में हैं, अगर कोई तकलीफ होती है, आप मीडिया है, सब लोग हमारा सपोर्ट करते हैं ना, तो वैसे सपोर्ट उनका भी होगा। अगर सच है तो सच है, झूठ है तो झूठ है। पहली बात हम जानते हैं, जो एक नेता बनता है उसके पास में क्या होता है, और नेता बनने के 5 साल के बाद में क्या हो जाता है। फिर उसके पास में कहाँ से इतना पैसा आता है। एक सभासद होता है, एक विधायक होता है, विधायक तो बहुत बड़ी बात, एक सभासद होता है। आज उसके पास में जब इलेक्शन लड़ता है तो क्या होता है, और उसके 5 साल के बाद ही उसका इतना पैसा कहाँ से आता है। और ये तो विधायक बात ये पूछी जा रही है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन्हीं पर सीबीआई और ईडी क्यों, क्या बीजेपी में किसी पर जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं क्यों नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा करिए कि जैसे मोदी भी जांच करवा लीजिए, विपक्ष बैठ के करवा ले, योगी पे करवा लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश सबका टाइम आएगा तो उनका भी टाइम आएगा, वो भी निकाल लें। अभी पप्पू का तो टाइम आना नहीं है, ये तब तक नहीं आना। अच्छा, पप्पू कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी, उसका तो टाइम आना कब तक टाइम नहीं आएगा? है। देखिए जब तक एक चीज बताइए, अभी तो फिलहाल तो कोई नहीं है इन जो अच्छा, अगर एक वर्ड में, एक लाइन में हम पूछे तो विपक्ष का टाइम कब तक नहीं आने वाला? अभी तो फिलहाल नहीं है, 10 साल तक का। सिर्फ 10 साल? आइडिया लगा लीजिएगा, अभी तो है 10 साल तो जी। आइडिया लगाइए कब तक। अभी तो है चाय वाला, अब आ गया गाय वाला, अब उसके बाद उसका एज में लगा लीजिए, तब तक नहीं आने वाले हैं। बाबा मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गया तो फिर तो बेकार ही है, फिर तो कोई आएगा ही नहीं उसके बाद में। मोदी के बाद में योगी आना है और कोई नहीं आना है। यानी कि वाकई में मोदी जी विपक्ष को नहीं छोड़ेंगे? विपक्ष को नहीं छोड़ रहे हैं, जो चोर है उनको नहीं छोड़ रहे हैं, विपक्ष को छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो चोर है वो नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष का एक सवाल ये भी है कि अगर ईवीएम हटा दे तो मोदी जी आज चुनाव हार जाए। तो अभी करा लेना इलेक्शन, क्या दिक्कत है। कल सुबह इलेक्शन करा ले, पब्लिक वोट देगी मोदी को। यानी कि जनता पूरी तैयार है जी, जनता तैयार है। जनता क्या, पूरा भारत तैयार है। ये बच्चा बोल रहा है। अभी तक ये बताइए, मंदिर था इतना आज तक का, हम लोग हिंदू हैं, हम लोगों के लिए आज तक का क्या हुआ। देश जब से आज़ाद हुआ है कौन सा ऐसा कानून बना है कि जिसमें हिंदू के हित में कोई नियम बना हो। तब से देश आज़ाद हुआ है, सिवाय मुसलमान के अलावा किसी के हित में कोई काम हुआ है आज तक? मुस्लिम कह रहे हैं कि हिंदुओं के हित के अलावा मुस्लिम का काम ही नहीं हो रहा है। ये बताइए कि आज तक का हिंदू ने कभी किसी की जगह कब्जा करी है? मुसलमान ही हमेशा कब्जा करते हैं। क्यों कब्जा करते हैं? हिंदू ना कभी किसी के पास कब्जा करने जाता है, ना कभी वो बंदूक चलाता है, ना गोली चलाता है। मेन तो कब्जा तो भाई मुसलमान ही कर रहे हैं ना, हिंदू ने कभी नहीं कब्जा किया। शुरू से इतिहास उठा के देख लीजिए, किसने कब्जा करा मंदिरों में, किसने। क्या नाम है? कहाँ से आप? मैं यूपी से, अयोध्या। अच्छा, बाबा की नगरी से हैं आप। 24 में सरकार किसकी बना रहे? 24 में तो बाबा जी आएंगे, बाबा जी, हमारे योगी बाबा जी। 24 में तो अभी बारी नहीं आने वाली बाबा की ना। अरे उन्हीं के ही आएगा। अच्छा, राहुल गांधी की सरकार क्यों नहीं कैंपेन कर रहे हैं? राहुल गांधी मतलब लीडरशिप उनका सही नहीं है। क्यों सही नहीं? जो मोदी में दिखता है, मुमकिन दिखता है, वो राहुल गांधी में नहीं है, क्योंकि उनका लीड टाइम अच्छा नहीं है। वो
अलग अलग चीजें बयानबाजी इनमें ज्यादा ध्यान देते हैं, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आदमी उसे वोट देगा जो कहेगा और करेगा, ना कि बस बयानबाजी में, लेक्चरबाजी में, बस आपने लेक्चर दे दिया और कर दिया, ऐसा अच्छा, कुछ देश में रोजगार भी है क्या? रोजगार है क्यों नहीं मैम, हो रहा है सब, भर्ती आप वगैरह क्या बहुत करते निकल रहा है। अभी निकला है कॉन्स्टेबल वगैरह का, सबका भर्ती निकला है बहुत सारा, तो रोजगार क्यों नहीं है, रोजगार है। लेकिन आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है। अब क्या इसमें रोजगार क्या है, हर आदमी की अलग अलग समस्याएं हैं, तो उसका हर आदमी नहीं वो दे सकता है उसको, लेकिन ये है मोदी है तो उनका सपोर्ट जो है हाँ मुमकिन है। देखिए, जनता की कमाई जो है कम हो गई है, और कुछ लोगों का कहना यह है कि 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार, वो भी 400 पार। लेकिन कुछ लोगों का मुद्दा ये भी है कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई ज़्यादा है, पहले जो कमाई होती थी वो अभी कमाई कम होने लगी है। लेकिन देखना ये होगा कि मोदी जी के दावे में कितना दम है, ये चुनाव और जो है रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।